चलो चलो लेफ्ट संभाला लेफ्ट। आपको मैं देख नहीं पाया, साहब को कर रहा हूँ। आगे चल दो भाई, थोड़ा पीछे आओ, पीछे वालो थोड़ा सा। आज साहब को लो रोड पिछाएंगे, चलो भैया फोटो खींचो, साहब की लो ना। और अब हम अपने माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी से अनुरोध करते हैं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हम अनुरोध करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को, माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को, माननीय सांसद श्री सुनील सोनी जी को, माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी को, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी को, माननीय विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी को, माननीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी को, माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी को, माननीय विधायक श्री संपत अग्रवाल जी को, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी को। साथ ही हम मंच पर आमंत्रित करते हैं चेयरमैन खालसा एजुकेशन राजवंत ग्रेवाल जी को, गुरमीत सैनी जी को और प्रीतम खालसा जी को। भूपेन सवन्नी जी से सादर निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम एक बार पुनः स्कूल शिक्षा विभाग और खालसा एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सचिव स्कूल शिक्षा एस भारतीदासन जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संजय श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री विजय शर्मा जी, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री सुनील सोनी जी, सांसद रायपुर लोकसभा, माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक रायपुर उत्तर, माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण, माननीय श्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक आरंग, माननीय श्री अनुज शर्मा जी, विधायक दरसिवा, माननीय श्री संपत अग्रवाल जी, एमएलए बसना, एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी। इसके साथ साथ मंच में उपस्थित समस्त अतिथिगण, कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति दे रहे हैं सिख समाज के प्रमुख एवं स्कूली छात्र छात्राएं, मीडिया की सभी साथियों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप मनाने के लिए निर्णय लेते हुए
राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस मनाए जाने के प्रमुख उद्देश्य यह है कि साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी एवं साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी का शहादत की याद करना एवं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस अवसर पर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण एवं सभी अतिथियों को अपने गरिमा में उपस्थिति यहाँ देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही विभिन्न विद्यालय से आए सभी बच्चे, शिक्षक, मीडिया की साथियों एवं सभी गणमान्य नागरिक और शिक्षा विभाग की समस्त अधिकारी कर्मचारी, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राम प्रताप जी से सादर अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशीर्वचन के लिए सबसे पहले बुलाना चाहूंगी माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोले सो निहाल। आज हम सब देशवासियों का ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में देशभक्ति की, धर्म की, संस्कृति की और देश के गौरव में इतिहास की जानकारी देने के लिए और देश के बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में देश के प्रति जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया है, उनके जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आज पगड़ी पहनकर किसी सिख से कम नहीं लग रहे हैं और मुख्यमंत्री के बनने के बाद सिख समाज के पहले कार्यक्रम में आए हैं, हम उनका भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने धर्म का झंडा कवर्धा में गड़ाया है और पूरे प्रदेश और देश को संदेश दिया है। हमारे साथी मंत्रिमंडल के सदस्य भाई ओपी चौधरी जी, हमारे सांसद साथी भाई सुनील सोनी जी, हमारे विधायक साथी भाई मोती साहू जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, गुरु कुशवंत साहेब जी, अनुज दुबे जी, हमारे संपत अग्रवाल जी, भूपेन्द्र सवन्नी जी और हमारे सिख समाज के और इस स्कूल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने वाले और उनको धर्म की, संस्कृति की और सिक्खी का पाठ पढ़ाने वाले सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी हमारे स्कूल के प्यारे बच्चे, सभी आमंत्रित गण, हम सब गुरु गोविंद सिंह जी की गाथा को जानते हैं, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और सिख समाज ने कितनी लड़ाइयां लड़ी मुगलों के खिलाफ में। और ऐसे समय पर जिनको वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो 9 साल और 6 साल की उम्र में, कभी हम सोचते हैं कि 6 साल और 9 साल की उम्र में अगर बच्चों को डराया जाए तो वो डर जाते हैं, बच्चों को जैसा कहा जाए वैसे कर जाते हैं।
परंतु उनको अपने पिता और अपनी माता जी की प्रेरणा थी कि उन्होंने जब उनको दीवालों के बीच में चुनवाया जा रहा था, तब भी वो जपजी साहब का पाठ करते रहे और मुगलों को लगा ये तो नहीं मानेंगे, और उनकी जो शहादत है वो शहादत हम सबको प्रेरणा देती है। और जिस दिन अपने देश के बच्चों में हम देशभक्ति की भावना, बलिदान की भावना, त्याग की भावना, धर्म की रक्षा की भावना हम पैदा कर देंगे, उस दिन हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज मैं वीर बाल दिवस के अवसर पर सिर्फ सिख समाज को नहीं, उनको तो ये शिक्षा दी गई है, उनको ये पाठ पढ़ाया गया है, और सिख समाज आज भी उसी रास्ते पर चलकर जो सेवा का काम करता है, जो त्याग का काम करता है, जो रक्षा का काम करता है, उसको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। और ये वीर बाल दिवस देश के बच्चों में देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण की भावना पैदा करेगा। वीर बाल दिवस के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोले सो निहाल। वीर बालकों के, शहजादों के शहादत को स्मरण करने के लिए आज का दिन हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका आभार, उनका अभिनंदन कि उन विषयों को, जिन विषयों को लेकर समाज में चिंता नहीं होती थी, जानकारी उचित नहीं थी, उन सारी बातों को उभार कर सामने लाने की ये जो कवायद है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मैं हमारे बीच में कहना चाहता हूं, कल अनेक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि ये कार्यक्रम है, वहां जाना है, ये काम है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई काम नहीं, कल वीर बालकों के, आज इस वीर बाल दिवस में उसी कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए। हम सबके बीच में हमारे नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विराजमान हैं, माननीय हमारे सांसद विराजमान हैं, माननीय पुरंदर मिश्रा जी, माननीय खुशवंत साहिब जी, माननीय हम सबके मार्गदर्शक राम प्रताप भैया, साथ ही साथ कलेक्टर रह चुके रायपुर में ऐसे माननीय ओपी चौधरी जी, वर्तमान में मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, हमारे मोती भैया, माननीय विधायक महोदय, माननीय हमारे अनुज शर्मा जी, मैं भी दुबे बोलने वाला था आपकी तरह, माननीय अनुज शर्मा जी, ऐसे सभी मंचासीन वरिष्ठगण, साथ ही साथ आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी भैया मंच पर विराजे हैं। विशेष रूप से आज का कार्यक्रम दो कारणों से है मैं सोचता हूं। एक तो भारतीय समाज को यह जानना चाहिए कि क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था शहजादों के साथ, क्या हुआ था, किस तरह से यातनाएं दी गई थी, क्यों दी गई थी यातनाएं, यह समाज के ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए, और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं सोचता हूं कि स्कूल के सारे बच्चे बैठे हैं, उनको किस बात से प्रेरणा लेनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी है, फिल्म है, ये सारी चीजें हैं। कोई हकला कर बोलता है तो आपको उससे प्रेरणा लेनी है कि वीर शहजादों से प्रेरणा लेनी है, इस बात का निर्णय भी समाज को करना है, नौजवानों को, बच्चों को करना है। मैं आपसे ये निवेदन करने खड़ा हुआ हूं, हम सबको ये ध्यान रहना चाहिए कि वीर बाल दिवस में अगर आज हम उपस्थित हैं तो इस संकल्प के लिए हैं कि हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को 7 साल और 9 साल के इन शहजादों ने कैसी शहादत दी है समाज और देश के लिए, यह हमारा स्मरण का विषय हो, यह हमारी प्रेरणा का विषय हो।
आज के दिन का यह भी एक महत्वपूर्ण काम है, ये मैं सोचता हूं। मैं हृदय से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं इस बड़े कार्यक्रम के लिए। आने वाले समय में आज के दिन और अच्छे कार्यक्रम होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी कामों को छोड़कर आज इस कार्यक्रम में आने के लिए भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरणादायक उद्बोधन से अवश्य ही हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। और अब मैं इंतजार की घड़ी खत्म करते हुए हम सब सुनना चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सादर निवेदन कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीर बाल दिवस समारोह में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब जी, विधायक श्री अनुज शर्मा जी, मंच में विराजमान हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और इस आयोजन समिति के सम्मानीय चेयरमैन राजवंत ग्रेवाल जी, श्री गुरमीत सैनी जी, श्री प्रीतम खालसा जी, हरविंदर गारचा जी, रघुवीर सिंह पट्टी जी, मंच में विराजमान हमारे सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय के और देश के भविष्य सभी स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि वीर बाल दिवस में हम यहां पर एक स्कूल में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और आज गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जिनके ऊपर मुगलों द्वारा भारी दबाव पड़ा कि मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन मैं सिख समाज को नमन करता हूं। सिख समाज के
बलिदान के लिए, जो आजादी की लड़ाई और हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। और ऐसा शायद सिख समाज में ही संभव हो सकता है, जिस समाज का मात्र 9 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा धर्म के प्रति इतना कट्टर हो सकता है। 9 साल और 6 साल बच्चों के लिए खेलने कूदने का होता है। शायद बहुत बच्चे धर्म वगैरह की बात भी नहीं जानते हैं कि धर्म क्या चीज है, लेकिन जो सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जो स्वयं 9 साल की उम्र में 10वें गुरु हो गए थे, और उनके दोनों साहबजादे, आखिर उनमें भी गुरु गोविंद सिंह जी का खून था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और मुगलों का इतना निर्दयता देखिए कि 9 साल और 6 साल के बच्चों को दीवार में चुनवा दिए। इससे और निर्दयता क्या हो सकती है, ये समझने की बात है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हुए, आजादी की यात्रा में शहीद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिली। लेकिन आज हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, जिनका ये प्रयास है कि ऐसे हमारी जो देश की आजादी में या हिंदुत्व के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उनको समाज जाने, देश जाने, दुनिया जाने। और इसी निमित्त 9 जनवरी 2022 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की कुर्बानी को आने वाली पीढ़ी याद करता रहे, उनकी वीरता को सलाम करता रहे। इस निमित्त 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। और आज ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज ये उत्सव व्यापक रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। शासकीय तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे देश में ही, सिख समाज में ही ये हो सकता है कि इतने छोटे बच्चे हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। और ये वीर बाल दिवस आने वाले पीढ़ियों तक ये सब याद करता रहेगा। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला सिख समाज के बीच में आना हुआ है। वैसे इसके पहले हम गुरुद्वारा गए थे, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब में माथा टेके, उनसे आशीर्वाद लिए कि गांव के एक छोटे से व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है पूरे प्रदेश के मुखिया के रूप में, तो इतनी ताकत दें कि इस छत्तीसगढ़ को खुशहाल बना सकें, समृद्धशाली बना सकें। ये मनोती हम मना के आए हैं। और आज यहाँ इस माता सुंदरी पब्लिक स्कूल के समारोह में है। और ये जो माता सुंदरी इस विद्यालय का नामकरण हुआ है, ये माता सुंदरी जो दोनों हमारे साहबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी माता जी का नाम माता सुंदरी था, जिनके नाम से ये विद्यालय का नामकरण हुआ है। और पूरे प्रदेश में सिख समाज के द्वारा संचालित पहला और एकमात्र ये स्कूल है। इस विद्यालय के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
उत्तरोत्तर ये विद्यालय विकास करे। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी को फिर से एक बार आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए, और आप सब लोगों का भी ये आशीर्वाद मिले, आपके इस भाई को कितने बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में हमको ताकत मिले। और ये भी हम बताना चाहेंगे आज के इस अवसर में कि मोदी की गारंटी में जो वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, छत्तीसगढ़ की 2.5-3 करोड़ जनता से किया है, मोदी की गारंटी का एक एक वादा हमारी सरकार आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेगी। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का पक्का का मकान देने का। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि पिछले 5 वर्षों में जो भी गरीब लोग 18 लाख लोग मकान से वंचित हुए हैं उनका मकान बनाने का काम करेंगे। और कल 25 दिसंबर था, हमारे प्रदेश के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सुशासन का एक उदाहरण के रूप में और मोदी की गारंटी में हमारा वादा भी था कि हम 12 लाख से ज्यादा किसान जिनका 2 साल का बोनस हम लोग की सरकार के समय हम लोग नहीं दे पाए थे, उसको देने का काम करेंगे। और कल छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता हैं, ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए हैं। तो मोदी की गारंटी को निभाने की दिशा में हमारी सरकार चल पड़ी है। और हम मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करते हैं आप लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आने वाले 5 वर्षों में मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करेंगे। आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खालसा एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी श्री राजवंत ग्रेवाल जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्री गुरमीत सैनी जी। श्री प्रीतम खालसा जी से आग्रह है कि वे माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ग्रेवाल जी से अनुरोध है कि वे माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय सांसद श्री सुनील सोनी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे हरिंदर गर्चा जी। माननीय श्री पुरंदर मिश्रा विधायक आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे गुरमीत सैनी जी।